मैम को बेसिकली सर्वाइकल, ये देख रहे हो आपने, हमने सारे कप्स लगाए हैं, जो उनके बीच में सुई लगा रहा हूँ। रखिएगा में डॉक्टर रचिका, हमारे पास मैम आई हुई है, मैम को बेसिकली सर्वाइकल है। आप यहाँ पर देखेंगे मैम की C7T1 जंक्शन में यहाँ पर बफेलो वहाँ हो रखा है, जिसको सर्वाइकल हम भी बोलते हैं। और आप यहाँ से देखेंगे कि मैम की पूरी बैक है ना ऊपर की तरफ उठ गई, जिसको हम काइफोटिक कर बोलते हैं। अब इसकी वजह से मैम को पूरे का पूरा मिड बैक में पेन आता है, और ये पेन ट्रेवल मिड बैक से ट्रेवल होकर मैम के शोल्डर पे चले जाता है, और सर्वाइकल के हम्प की वजह से मैम के सिर पे चक्कर आते हैं और गर्दन में दर्द रहता है, और मैम के शोल्डर्स में दर्द रहता है। तो अभी हम मैम के मल्टीपल ट्रीटमेंट करेंगे, जिसके अंदर मैम को हम कपिंग करेंगे, फिर हम ड्राई ड्रिलिंग करेंगे और हम एडजस्टमेंट करेंगे। अभी आप ये जो देख रहे हैं, मैम की गर्दन पे और मैम के पूरे मिड बैक पे ये वैक्यूम कप्स लगा रहा हूँ। बेसिकली हमें जहाँ पर भी दर्द होता है, जिस भी एरिया में हमारा एरिया इन्वॉल्व होता है, जहाँ पर भी हमारे को कंप्रेशन होता है, उस एरिया में ब्लड सर्कुलेशन हैम्पर हो जाता है, यानी कि खून का दौरा रुक जाता है उतने एरिया में। तो ये देख रहे हो आपने, हमने सारे कप्स लगाए हैं। ये जो कप्स होते हैं नेगेटिव सेक्शन क्रिएट करते हैं, मतलब उल्टा प्रेशर क्रिएट करते हैं। अब उल्टा प्रेशर क्रिएट होने की वजह से जहाँ पर हमने कप लगाए हैं वहाँ पर खून का दौरा बढ़ता है, मसल्स तो खून आता है, तो जैसे ही मसल में एक बार खून प्रॉपर पहुंचना शुरू होता है, ऑक्सीजन पहुंचनी शुरू होती है, तो जो हमारे मसल्स हैं बहुत अच्छा रिकवर करते हैं और हमारा दर्द काफी हद तक कम हो जाता है। देख रहे हैं हम मैम के सारे सर्वाइकल के और थोरेसिक के वर्टिब्रा में हम ड्राई नीडलिंग कर रहे हैं, क्योंकि जब भी हमारे को कंप्रेशन होता है तो हमारे मनकों के बीच में गैप कम हो जाता है। तो आप ये जो देखोगे, मैं गर्दन की और सबमिट बैक के जो वर्टिब्रा है मन के हैं उनके बीच में सुई लगा रहा हूँ, ताकि जो गैप कम हो गया वो गैप मेंटेन हो जाए, जो इनके बीच में स्टिफनेस आ गई है वो स्टिफनेस खत्म हो जाए, और जो मसल के अंदर स्पाजम आ गया वो सारा स्पाजम हट जाए। तो आप ये देख रहे हैं पूरे के पूरे मैंने मिड बैक के मनकों के बीच में मैंने मैडम को नीडलिंग करी है। दूसरी तरफ लगा रहा हूँ, क्योंकि जब भी हमारे को पूरी स्पाइन में लगाना होता है तो हमारे को स्पाइन में दोनों तरफ लगाना होता है, राइट साइड भी लगाना होता है, लेफ्ट साइड भी लगाना होता है, ताकि जो हमारी दोनों तरफ से वेन्स दबी हुई हैं, जो नर्व दबी हुई है, कंप्रेशन आ रहा है, कंप्रेशन हट जाए। तो जो देख रहे हैं इसके अंदर हम बाल के इतनी पतली सुई पूरी के सारे सर्वाइकल के और मिड बैक के मनकों के बीच में लगा रहे हैं। अब मैं मैम के शोल्डर पे नीडलिंग कर रहा हूँ, ताकि जो सर्वाइकल की वजह से मैम के शोल्डर में पेन आ रहा है और जो शोल्डर के मसल स्टिफ हो गए हैं और जो शोल्डर में ट्रिगर पॉइंट बन गए हैं, वो सारे ट्रिगर पॉइंट खत्म हो जाए। ये जो आप देख रहे हैं, मैं मैम के स्कैपुला शोल्डर के ऊपर नीडल्स लगा रहा हूँ। मैंने स्कैपुला के ऊपर शोल्डर के ऊपर पूरी की पूरी नीडल लगा दी, 2 मैंने ऊपर लगाई है, 2 मैंने नीचे लगाई है। मैम के मिड बैक में पेन आता है, तो अब ये जो देख रहे हैं, मैम के रेम्बॉइड मेजर और रेम्बॉइड माइनर 2 मसल होते हैं जो हमारे मिड बैक में चलते हैं। मैं उन मसल के ऊपर ड्राई नीडलिंग कर रहा हूँ, ताकि वो मसल भी पूरे रिलैक्स हो जाए और जो उनकी वजह से मैडम को पेन आ रहा हो पूरे का पूरा पेन रिलीज हो जाए। ठीक है जी। अभी आपने देखा हमने मैम की ड्राई नीडलिंग करी और कप्स करे। अब हम मैडम की फुल स्पाइन के एडजस्टमेंट करने जा रहे हैं। अब वो दिखाता हूँ। सबसे पहले हम एंकल से शुरू करेंगे। मैम लंबी सांस लीजिएगा, छोड़ दीजिए मैम। प्यारी इधर आ जा। ये मैं दूसरे एंकल की सर्चिंग कर रहा हूँ, छोड़ दीजिए। अभी आपने देखा हमने मैम की ड्राई नीडलिंग करी और कप्स करे। अब हम मैडम की फुल स्पाइन के एडजस्टमेंट करने जा रहे हैं। अब वो दिखाता हूँ। सबसे पहले हम एंकल से शुरू करेंगे। मैम लंबी सांस लीजिएगा, छोड़ दीजिए मैम। ये मैं दूसरे एंकल की सर्चिंग कर रहा हूँ, छोड़ दीजिए। ये मैं मैम की नी को थ्रस्ट देने जा रहा हूँ। मैम लंबी सांस लीजिएगा, छोड़ दीजिए मैम। ये मैम के मैं दूसरे नी को थ्रस्ट दे रहा हूँ। मैम लंबी सांस लीजिएगा, छोड़ दीजिए मैम। ये मैम को मैं नी का एक और थ्रस्ट देने जा रहा हूँ। मैम लंबी सांस लीजिएगा, छोड़ दीजिए मैम। मैम लंबी सांस लेंगे, छोड़ दीजिए। वेरी गुड। ये मैं मैम के हिप पर एडजस्टमेंट करने जा रहा हूँ। मैम लंबी सांस लेंगे, छोड़ दीजिए मैम। वेरी गुड। मैम लंबी सांस लेना, छोड़ दीजिए मैम प्लीज। वेरी गुड। यहाँ पर हमारी स्पाइन खत्म होती है, जिसका लंबर खत्म होता है। यहाँ पर हमारा लंबर खत्म होता है और सैक्रम शुरू होता है। मैं सैक्रम की एडजस्टमेंट करने जा रहा हूँ। लंबी सांस लीजिएगा, छोड़ दीजिए मैम। फिर लंबी सांस लें, छोड़ दीजिए मैम। वेरी गुड। कि मैं आप ये देखेंगे पूरे के पूरे यहाँ पर काइफोटिक करवा रखा है, जो स्पाइन है पीछे की तरफ उठी हुई है। तो अभी हम मैम के 12th रिब की एडजस्टमेंट करने जा रहे हैं। ये मेरा हाथ मैम के 12th रिब में है और ये मेरा हाथ मैम के ASI पे है, और मैं ASI को अपनी तरफ खींचा और 12th रिब को मैं पुश करूंगा और एडजस्ट करूंगा। मैम लंबी सांस लीजिए, छोड़ दीजिए मैम। वेरी गुड। मैं फिर से लंबी सांस लो, छोड़ दीजिए मैम। वेरी गुड। ये मैं दूसरी तरफ से मैम की 12th रिब की एडजस्टमेंट करने जा रहा हूँ। ये मेरा हाथ मैम के ASI पे है और ये मेरा हाथ मैम के 12th रिब के ऊपर है, और ये मैंने ASI को अपनी तरफ खींचा और ये मैं रिब को नीचे की तरफ देने जा रहा हूँ। मैं लंबी सांस लीजिएगा, छोड़िए मैम। वेरी मिड थोरेसिक में काइफोटिक करवा रखा है, तो मैं मैडम को थोरेसिक की एडजस्टमेंट करने जा रहे हैं। मैम लंबी सांस लीजिए, छोड़ दीजिए मैम।
मैं फिर से लंबी सांस लीजिएगा, छोड़ दीजिए मैम। वेरी, ये मैं मैम की शोल्डर की एडजस्टमेंट करने जा रहा हूँ। ये मैम का स्कैपुला है और ये मेरा हाथ स्कैपुला के बिल्डेड भी है। मैम लंबी सांस लीजिएगा, छोड़िए मैम। वेरी गुड। ये मैं मैम के दूसरे शोल्डर की स्कैपुला का एडजस्टमेंट करने जा रहा हूँ। मैम लंबी सांस लीजिएगा, छोड़ दीजिए मैम। अभी आप देखेंगे पूरे का पूरा यहाँ पर मैडम के गर्दन में फोल्ड आ रहा है, क्रीज आ रही है। C7-T1 जंक्शन यहाँ पर सर्वाइकल खत्म होता है और थोरेसिक शुरू होता है। वहाँ पर कंप्रेशन आ रखा है और कंप्रेशन की वजह से पूरे का पूरा स्वेलिंग है, जिसको बफेलो हम बोलते हैं या सर्वाइकल हम बोलते हैं। तो मैं उसकी एडजस्टमेंट करने जा रहा हूँ। अभी देखिए पूरा का यहाँ पूरा क्रीज भी आ रही है और हम भी है। मैम लंबी सांस लीजिएगा, छोड़ दीजिएगा। वेरी गुड। दीदी इधर से आ जाएंगे, उधर 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 से मैं आ जाऊँगा। ठीक है जी। ये मैं दूसरी तरफ से एडजस्ट करने लगा हूँ। वेरी गुड। ये मैं मैम की सर्वाइकल की एडजस्टमेंट करने जा रहा हूँ, गर्दन की एडजस्टमेंट कर रहा हूँ। ठीक है मैम। ये मैं मैम के एल्बो जॉइंट की एडजस्टमेंट कर रहा हूँ, ढीला छोड़िएगा। ये मैं दूसरे एल्बो जॉइंट की एडजस्टमेंट कर रहा हूँ। ये मैं मैम के हिप जॉइंट की एडजस्टमेंट करने लगा हूँ। मैम लंबी सांस लीजिएगा। ये मैं दूसरे हिप जॉइंट की एडजस्टमेंट कर रहा हूँ। मैम लंबी सांस लेंगे, छोड़िए। मैम लंबी सांस लीजिए। वेरी गुड। लंबी सांस लीजिए। वेरी गुड। ये मैं मैम के शोल्डर की एक और एडजस्टमेंट करने जा रहा हूँ। ये मेरा हाथ है मैम के स्कैपुला के बीच में है और ये मैं ऊपर से थ्रस्ट दूंगा। लंबी सांस लीजिएगा, छोड़िए। ये मैं दूसरे शोल्डर को थ्रस्ट देने जा रहा हूँ। मैम लंबी सांस लीजिएगा मैम, छोड़िए मैम। मैम ये वाला पैर मोड़िएगा प्लीज। मैम करवट लीजिएगा। ये मैं मैम के पूरे थोरेसिक को थ्रस्ट देने जा रहा हूँ। इसको हम डॉग थ्रस्ट बोलते हैं। ये मैं अपने वेट से मैडम को थ्रस्ट दूंगा। मैम लंबी सांस लीजिएगा, छोड़ दीजिए, बस सांस छोड़ कर रखिएगा। लंबी सांस लीजिए, छोड़िए मैम। कुछ नहीं करना, छोड़ दीजिए, धीरे छोड़िए। अभी आप देखेंगे मैम का ये वाला हिप, मैम छोड़ दीजिए, हाथ रिलैक्स करो। अभी अभी देखोगे मैम का जो हिप है नीचे नहीं जा रहा है। मैम के अब्डक्टर मसल टाइट है तो हिप जॉइंट जो है मैम का पूरा मूव नहीं कर रहा है। तो हिप जॉइंट की एडजस्टमेंट कर लीजिए। मैम लंबी सांस लीजिएगा, छोड़ दीजिए। मैम लंबी सांस लेंगे, छोड़ दीजिए ना। थोड़ा सा मैम ये घुंडे बंद कीजिए, छोड़ दीजिए। मैं फिर बंद कीजिए, छोड़ दीजिए। ये मैं मैम के लंबर की यानी कि कमर के एडजस्टमेंट करने जा रहा हूँ। इसको हम लंबर का रोटेशनल थ्रस्ट बोलते हैं। इसे हम रोटेशन करके थ्रस्ट देते हैं। मैं लंबी सांस लीजिएगा। वेरी गुड। ये मैं दूसरी तरफ से थ्रस्ट दे रहा हूँ। मैम लंबी सांस लीजिएगा, छोड़ दीजिए। वेरी गुड। मैम लंबी सांस लीजिए, छोड़ दीजिए। लंबी सांस लीजिएगा, बस।